हेलो एवरीवन, आज देखते हैं एक और प्रैक्टिस सेट जो यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है केप कॉमरिन कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून की तरफ से। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें हिंदी, उत्तराखंड, जीएस, रीजनिंग, इसके अलावा कंप्यूटर्स के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निरउपसर्ग से नहीं बना है। उपसर्ग वह होते हैं जो शब्दों के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के बाद में लगते हैं। राइट आंसर होगा और यहाँ पर ऑप्शन डी, नियमित। नियमित में निरउपसर्ग नहीं लगा है। इसमें मूल शब्द नियम है और इसमें इत प्रत्यय है। इसके अलावा निराकार में निरउपसर्ग है। निर इसमें उपसर्ग और आकार इसमें मूल शब्द है। ऑप्शन बी में निरर्थक लिखा है, निर इसमें उपसर्ग है और अर्थ इसमें मूल शब्द है। और ऑप्शन सी में निर्जीव लिखा है, निर इसमें उपसर्ग और जीव इसमें मूल शब्द है। नियमित में निरउपसर्ग नहीं लगा है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियमित। सेकंड क्वेश्चन है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है। तो किसी देश में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं उस देश की राष्ट्रभाषा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में किया गया है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है क्योंकि हिंदी भारत में राजभाषा यानी कि कामकाज की भाषा है। भारत विभिन्नताओं में एकताओं वाला देश है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। हिंदी मुख्य रूप से उत्तर भारत में बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन किसी देश में अधिकतर लोग जो बोलते हैं वो उस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है भारतीय संविधान में और इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है, काल के संबंध में सही कथन कौन सा होगा। काल से संबंधित सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है, काल क्रिया का विकारक है, करेक्ट है। क्रिया के समय का बोध कराता है, ये भी करेक्ट है। काल से समय का बोध होता है। ऑप्शन सी में लिखा है, क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता का बोध कराते हैं, यानी कि क्रिया पूरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, ये भी काल से पता चलता है। तो ये भी सही है, तो सभी सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छाछ यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा तिल, काढ़ा और टेसु ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। सिक्स क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है इनमें से प्राण, जैसे बोलते हैं ना उनके प्राण चले गए, तो यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है प्राण, सदैव। इसके अलावा लड़का का बहुवचन और एकवचन दोनों बन सकता है। चिड़िया का भी बहुवचन एकवचन दोनों बन सकता है और शस्त्र का भी बहुवचन एकवचन दोनों बन सकता है, लेकिन प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो कारक बताना है। यहाँ पर जो के सम्मान में लिखा है वो कर्ता यानी कि मुख्य अतिथि के लिए लिखा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय क्या है। अव्यय वो होते हैं जिनमें लिंग और वचन के आधार पर चेंज या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो तथा यहाँ पर अव्यय शब्द है, इसमें लिंग और वचन के आधार पर चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका बहुवचन भी नहीं बनाया जा सकता और इसका लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी नहीं किया जा सकता। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, तो उसे अव्यय कहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके अलावा वर्तमान, नया और सुंदर ये सभी व्यय शब्द हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, तथा। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य बताना है जो ग्रामेटिकली सही हो। ऑप्शन ए में लिखा है, गौतम ऋषि के पत्नी का नाम अहिल्या है। यहाँ पर गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, अहिल्या की स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत लिखी है, अहिल्या ऐसा लिखा जाएगा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में लिखा है, राजीव निरपराधी है, ये भी गलत है, राजीव निर्दोष होना चाहिए। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, तो संवाद पर प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो डी करेक्ट है। 10 क्वेश्चन है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। स्पेलिंग करेक्शन देखना है। रचयिता की स्पेलिंग यहाँ पर सही लिखी है, अनुग्रहित गलत लिखा है। यहाँ पर अनुग्रह में ये वाला रा आएगा और हित, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा। आहार होता है, आहार नहीं होता है। और सृष्टा ऐसे लिखा जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रचयिता। ये रचयिता की स्पेलिंग करेक्ट है। 11 क्वेश्चन है, सतीश चंचल बालक है, वाक्य में चंचल शब्द क्या है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा, चंचल शब्द यहाँ पर बताता है गुणवाचक विशेषण को, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, गुणवाचक विशेषण। 12 क्वेश्चन है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरों होए। पंक्ति में अलंकार बताना है।
जब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है एक शब्द में कई अर्थ का चिपकना, यानी कि चिपका हुआ। यहाँ पर दीप शब्द आया है, दीप का एक अर्थ कुल का दीप यानी कि वंश होता है, और दूसरा अर्थ है दीप का दिया यानी कि दीपक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्लेष। दीप में कई अर्थ चिपके हैं तो यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी करेक्ट है। 13 क्वेश्चन है उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। उन्माद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस मात, और यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि होती है। 14 क्वेश्चन है दांत पीसकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रोध को रोक लेना दांत पीसकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होगा। 15 क्वेश्चन है नई जमीन तोड़ना कहावत का अर्थ क्या होगा। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनूठा प्रयोग करना, अलग प्रयोग करना मतलब नई जमीन तोड़ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। 16 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गलत है, गलत बताना है। पहले ऑप्शन में लिखा ऑप्शन ए में किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन, विवेचन कहलाता है, करेक्ट है। ऑप्शन बी है किसी विषय का विशेष ज्ञान रखना विशेषज्ञ कहलाता है, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन सी में लिखा है किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत विमत होता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है किसी कार्य के लिए अनुपयुक्त समय यथा समय, ये यथा समय नहीं होता है, इसे बोलते हैं वृथा समय। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत लिखा है, यही आंसर होगा। 17 क्वेश्चन है टिप्पण लेखन में उच्चाधिकारी हस्ताक्षर अंकित करता है। तो जब टिप्पण लिखा जाता है तो उच्चाधिकारी के जो हस्ताक्षर होते हैं वो दाईं ओर किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है मर्त्य का विलोम क्या होगा। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्त्य का विलोम होता है अमर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमृत का होता है विष, जीवन का होता है मृत्यु। 19 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये विलोम युग्म सही नहीं है, यानी कि उद्धर्व और ऊपर दोनों समान अर्थ को दर्शाते हैं। उद्धर्व का मतलब ऊपर उठना होता है और ऊपर का उठना, ऊपर का मतलब भी ऊपर उठना होता है, तो ये समान अर्थ है, यानी कि ये विलोम नहीं बन सकते। उद्धर्व का यहाँ पर सही विलोम बनेगा निम्न। इसके अलावा आविर्भूत तिरोभूत होता है, ये करेक्ट है। आसक्त अनासक्त होता है, ये भी करेक्ट है। और अदे का दे विलोम होता है, ये भी करेक्ट है। ए यहाँ पर गलत लिखा है, यही आंसर होगा। 20 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द युग्म गलत है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बेसिन जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, बेसिंग है फ्रेंच भाषा का शब्द। इसके अलावा बावर्ची तुर्की भाषा का शब्द है, ये करेक्ट है। सरकार फारसी भाषा का शब्द है, ये भी करेक्ट है। और हौसला अरबी भाषा का शब्द है, ये भी करेक्ट है। 21 क्वेश्चन है वृत्त हिमालय में वर्षा काफ़ी कम होती है, जो लगभग है। तो उत्तराखंड में तीनों हिमालयों का विस्तार है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो शिवालिक क्षेत्र में होती है और सबसे कम वर्षा होती है महान हिमालय में। जो महान हिमालय में वर्षा होती है वो भी बर्फबारी के रूप में देखी जाती है। तो यहाँ पर वर्षा का प्रतिशत सबसे कम है, जो है लगभग 40 से 80% के बराबर, ऑप्शन डी करेक्ट है। 22 क्वेश्चन है रवाई घाटी इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवाई घाटी मुख्य रूप से लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 23 क्वेश्चन है राज्य में कितने मुख्य नदी तंत्र है। राज्य में मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहला है गंगा नदी तंत्र, जिसकी 2 प्रमुख सहायक नदी है, एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। दूसरा है यमुना नदी तंत्र और तीसरा है काली नदी तंत्र। तो 3 मुख्य नदी तंत्र हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है सिया गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है। सिया गंगा है भागीरथी की सहायक नदी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो राज्य में वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्य किसी न किसी कार्य में लगी जनसंख्या है, वो है लगभग 38%, 38, ऑप्शन डी करेक्ट है। 26 क्वेश्चन है राज्य में संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो संगमरमर के भंडार राज्य में मिले हैं देहरादून में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 27 क्वेश्चन है केदारनाथ किस नेशनल हाईवे पर स्थित है। तो नेशनल हाईवे यानी कि NH 107 पर केदारनाथ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था। मनु भंडारी का जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1939 को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है इनमें से
मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, तो उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी। ये एक समय पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी नियुक्त हुए थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, नरेंद्र तिवारी। 30 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जागर सम्राट कहे जाने वाले प्रीतम भरतवाण जी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो उत्तराखंड के जागर सम्राट कहे जाने वाले प्रीतम भरतवाण जी को पद्मश्री मिला था 2019 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति ने गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था? गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था अनिल प्रकाश जोशी जी ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। 32 क्वेश्चन है, राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं विजय जरधारी। इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन चलाया था और मुख्य ख्याति प्राप्त की थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। 33 है, चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र किस जनपद में है? चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र आता है पौड़ी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और विधानसभा की उत्तराखंड में 70 सीटें, जिनमें से 15 सीटें जो हैं वो रिजर्व है। इनमें से 13 सीटें एससी और 2 सीटें एसटी की है। जो 13 सीटें एससी की हैं और 2 सीटें एसटी की, 2 उनमें से एक नानक मत्ता और एक चक्राता है। 34 क्वेश्चन है, राज्य में लागू वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में वित्त आयोग लागू है उत्तराखंड में, वो है 5वां वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे। ये वित्त आयोग लगभग चलेगा 2021 से 26 तक। 26 के बाद नया वित्त आयोग यानी कि 6वां वित्त आयोग लागू होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 35 क्वेश्चन है, राज्य में चराचरी शब्द का अर्थ क्या है? चराचरी शब्द का अर्थ है नई जागृति, ऑप्शन सी करेक्ट है। 36 क्वेश्चन है, राज्य में पंचायती राज विधेयक कब लागू हुआ था? पंचायती राज विधेयक राज्य में लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था है उत्तराखंड में, और ये व्यवस्था 2008 में कर दी गई थी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। 37 क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति ऐप को किस वर्ष शुरू किया? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौरा शक्ति ऐप राज्य में शुरू हुआ था 2021 में। 38 क्वेश्चन है, राज्य में लोक वार्ता को क्या कहा जाता है? लोक वार्ता को राज्य में पंडुली कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 39 क्वेश्चन है, एशिया की पीठ पर किसकी रचना है? एशिया की पीठ पर पुस्तक लिखी है शेखर पाठक जी ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है, एक पाथा कितने किलोग्राम के बराबर होता है? पाथा जो है अनाज मापने की एक इकाई है जो प्राचीन इकाई है। अजयपाल के समय ये शुरू की गई थी और एक पाथा लगभग 2 किलोग्राम के बराबर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है रूपा देवी को। 42 क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट है उधम सिंह नगर का, जिसकी लिटरेसी रेट लगभग 73.10% है। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है हरिद्वार का। हरिद्वार की लिटरेसी रेट लगभग 73.43% है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट की बात करें तो वो देहरादून की है, और देहरादून का जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 84.25% है। 43 क्वेश्चन है, होम स्टे योजना कब शुरू हुई थी? होम स्टे योजना जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसमें आवासीय सुविधा दी जाती है और ये योजना शुरू हुई थी 2018 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 44 क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति ने पेशावर कांड के बाद गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी पेशावर कांड के बाद मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। पेशावर कांड की जो घटना है 23 अप्रैल 1930 को हुई थी। इसमें पेशावर में आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे। निहत्थे आंदोलनकारियों पर वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को आदेश दिया गया था गोलियां चलाने का, जिन्होंने आदेश मानने से मना कर दिया था। इनकी इसी महानता के कारण गांधी जी ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि दी थी, और इस आंदोलन के बाद मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस मनाने की भी घोषणा की थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 45 है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? पहला दुग्ध संघ बना था 1949 में और ये बना था हल्द्वानी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 46 है, परमार राजवंश में राजधानी की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? परमार राजवंश में राजधानी की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को कहते थे कुलदार, ऑप्शन डी करेक्ट है। जो सलाहकार होते थे वो नेगी होते थे, और चांदी का दंड लेकर चलने वालों को चौबदार कहा जाता था। 47 है, किस टेहरी नरेश ने टिहरी में हाई कोर्ट यानी कि न्यायालय की स्थापना की थी? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र शाह ने टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना की थी। नरेंद्र शाह का जो कार्यकाल है 1913 से 1946 तक चला था। इसके बाद
टिहरी रियासत में अंतिम नरेश नियुक्त हुए थे जो थे मानवेंद्र शाह, और इन्हीं के समय पर 1 अगस्त 1949 को टिहरी को भारतीय संघ में मिलाकर यूपी का 50वां जिला बनाया गया था। 48 क्वेश्चन है, प्रताप शाह की रानी का नाम क्या था? 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रताप शाह की रानी का नाम था रानी गुलेरिया। 49 क्वेश्चन है, तारादत्त गैरोला किसकी सभा के सदस्य थे, यानी कि किसकी सभा के विद्वान थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारादत्त गैरोला जो है कीर्ति शाह के सभासद थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। 50 क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति को दानवीर कर्ण कहा जाता है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद खंडूरी को उत्तराखंड में दानवीर कर्ण कहा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 51 है, इनमें से किस चित्रकार ने गीत गोविंद का चित्र बनाया था? तो मौलाराम के 2 प्रमुख शिष्य थे, एक थे चैतू और एक था माणकू। माणकू के द्वारा गीत गोविंद का चित्र बनाया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और चैतू माणकू दोनों जो हैं सुदर्शन शाह के दरबार के चित्रकार थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 52 क्वेश्चन है, गढ़वाल की पहली जातीय सभा सरोला ब्राह्मण की स्थापना कब हुई थी? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोला ब्राह्मण सभा की स्थापना हुई थी 1904 में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 53 क्वेश्चन है, गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? 53 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना लखनऊ में हुई थी और ये स्थापना 1907 में की गई थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। 54 क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के किस गांव ने 1903 में पहली बार कूली बेगर प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खत्याड़ी गांव में कूली बेगर प्रथा के खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाई गई थी 1903 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और कूली बेगार प्रथा उत्तराखंड में 3 रूप में प्रचलित थी, कूली बेगार, कूली उतार और कूली बर्दाइश। इसमें मुफ्त में काम करवाया जाता था, मजदूरी आदि करवाई जाती थी, या फिर मुफ्त में खाना और खाने पीने का सामान की व्यवस्था करवाई जाती थी स्थानीय लोगों से। तो इस व्यवस्था को ख़त्म किया गया था 13-14 जनवरी 1921 को। सरयू नदी में अंग्रेजी प्रशासन के रजिस्टर जलाकर इस व्यवस्था को ख़त्म करके कूली बेगार प्रथा का अंत हो गया था। 55 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर कुछ अंग और आभूषण दिए, बताने गलत कौन सा है। चरियो गले का आभूषण है, करेक्ट है। गोरख कान का आभूषण है जो पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है, ये भी करेक्ट है। ठुआक जो है कलाई का आभूषण है, ये भी करेक्ट है। तुगियल पैर का आभूषण नहीं है, कान का आभूषण है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, यही आंसर होगा। 56 है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब स्थानांतरित किया गया था? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय जो था वो आगरा में था, इसे 1948 में रानीखेत में ट्रांसफ़र किया गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, केदारखंड में किरातों के लिए किस नाम शब्द का प्रयोग हुआ है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारखंड में किरातों के लिए भिल्ल नाम का प्रयोग हुआ है। इसमें श्रव्य जो नाम है वो कोल जनजाति के लिए प्रयोग है। 58 क्वेश्चन है, कंडाली उत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति में मनाया जाता है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडाली उत्सव जो है मुख्य रूप से भोटिया जनजाति में मनाया जाता है और ये हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। कंडाली उत्सव जो है वो मुख्य रूप से पिथौरागढ़ जनपद में मनाते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 60 क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? सघन वन मतलब डेंस फॉरेस्ट राज्य में कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा सघन वन मिलते हैं नैनीताल में। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, तो वो होगा पौड़ी में। यहाँ पर सघन वन पूछा है तो ऑप्शन बी करेक्ट है, नैनीताल। 60 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? यहाँ पर कुछ नगर पालिका और उनके स्थापना वर्ष दिए हैं, गलत बताना है। पौड़ी नगर पालिका 1957 में बनी थी, करेक्ट है। देहरादून नगर पालिका 1967 में बनी थी, करेक्ट है। मसूरी नगर पालिका 1842 में बनी थी, करेक्ट है। लेकिन नैनीताल नगर पालिका 1845 में ना बनकर 1873 में बनी थी, तो ऑप्शन डी गलत है, यही आंसर होगा। सिक्सटी 61 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर किसी राज्य की सरकारें जो हैं संविधान के अनुरूप कार्य करने में विफल हो जाएं तो ऐसी स्थिति में उसी राज्य का राज्यपाल जो है सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और राष्ट्रपति शासन लगाने का जो अधिकार है, शक्ति है, वो राष्ट्रपति के पास है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 62 है, ब्रिटिश काल में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत पहली बार दिया गया था? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश काल में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है।
63 है, निम्न में से गलत को छाटिए। यहाँ पर कुछ स्थान यानी कि पहाड़ियाँ और दर्रे दिए हैं और उनका स्थान दिया है। पहला है नंदा देवी उत्तराखंड में, करेक्ट है। नीलगिरी पहाड़ी केरल में नहीं है, ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में आती है, तो ये गलत है। इसके अलावा खारदुंगला दर्रा लद्दाख में, ये करेक्ट है। और गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 64 है, इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरियार जो यहाँ पर गंगा नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, इंद्रावती को काट दीजिए। इसके अलावा बेतवा और केन जो है यमुना की सहायक नदी है और यमुना भी जो है अंत में गंगा में मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हुआ, लेकिन पेरियार यहाँ पर बिल्कुल अलग नदी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरियार। 65 है, प्रशांत महासागर से अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 66 है, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्य जो हैं अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके अलावा लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के सदस्य आपस में ही करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब इनके लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था नहीं होती है, उन्हीं में से एक सदस्य को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। 67 है, किस गवर्नर के काल में पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत जो पंजाब क्षेत्र है उसे ब्रिटिश भारत में मिला लिया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी, और ये विलय हुआ था 1849 में। सिक्सटी 68 क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्य काम क्या है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय का अनुमान एकत्र करना, ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 69 है, राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे 1930 में, और ये आयोजन हुआ था हैमिल्टन में। हैमिल्टन आता है कनाडा में। 70 क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में? नाथुला दर्रा सिक्किम में, ऑप्शन बी करेक्ट है। 71 है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश की मदद से स्थापित किया गया था? 71 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस की मदद से लगा था भिलाई स्टील प्लांट, और ये जो स्टील प्लांट है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था। 72 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? 72 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है वो है आय में असमानता, ऑप्शन बी करेक्ट है। 73 है, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध के विषय में चर्चा के लिए सरकारी आयोग बनाया गया था, और ये आयोग बना था 1983 में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। 74 क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा था, तो लंबे समय तक मराठाओं के बीच में और मुगलों के बीच में युद्ध जारी रहा, और राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी है ताराबाई के नेतृत्व में ये युद्ध चला था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताराबाई। 75 है, उस उच्च न्यायालय का नाम क्या है जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके लिए काम करता है कोलकाता हाई कोर्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता हाई कोर्ट। 76 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री नियुक्त कर सकता है? तो एक व्यक्ति है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, उसे राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए नियुक्त कर सकता है, और 6 महीने के भीतर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, तो ऑप्शन होगा बी करेक्ट। 77 क्वेश्चन है, मैडम बीकाजी कामा ने भारतीय ध्वज को पहली बार विदेश में कब कहाँ फहराया था? 77 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टुटगार्ट जो है जर्मनी में है, और मैडम बीकाजी कामा ने भारतीय ध्वज को पहली बार विदेश में फहराया था 1907 में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 78 क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची।
केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, और जब दोनों मिलकर कानून बनाए तो उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 79 क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 79 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है संविधान में वो की गई है अनुच्छेद 324 के तहत। 80 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि एससी कमीशन की स्थापना आर्टिकल 338 में की गई है। और अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग पूछा जाता, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पूछा है। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पूछा जाता जो जनजातियों के लिए बनाया गया है, तो उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 338A में की गई है। यहाँ पर पूछा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। 81 क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस जनरेशन से संबंधित है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। एटी 82 क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्रयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। 83 है, इनमें से क्या पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टेबल जो है पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, यानी कि जिसको अटैच करके पोर्टेबल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 84 है, जब एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डेटा जानकारी साझा की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? 84 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे कहा जाता है नेटवर्किंग। 85 है, माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य भाग कौन सा है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर का जो मुख्य भाग है वो कंट्रोल यूनिट और अर्थपूर्ण लॉजिकल यूनिट दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। 86 है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किससे संबंधित है? 86 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध के समय का वैद्य जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था, और हर्यक वंश को भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर देखा गया कि जो पुत्र है उसने अपने पिता की हत्या की, जैसे कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, हर्यक वंश को। 87 है, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। इसके अलावा सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाणों ने जारी किए थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो ये आएगा ग्रीकों ने। 88 है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो किस राज्य में लिग्नाइट कोयला ज़्यादा पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट कोयले के भंडार ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइट कोयला है, और भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में थोड़ा बहुत एंथ्रोसाइट कोयला पाया जाता है। 89 क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी? 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 1908 में 6 वर्ष की। इन्हें मांडले जेल भेजा गया था जो म्यांमार में। ऑप्शन बी करेक्ट है। 90 क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी, और इसके संस्थापक जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल थे। ये स्थापना की गई थी कानपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये थे हिंदी, उत्तराखंड और जीएस कंप्यूटर्स के क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन्हें देख के आप अपना सॉल्व करके अपने आंसर लगा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और हर सैटरडे को ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।